हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का एक इंग्लिश का चैप्टर है द आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, जिसको लिखा है सीगा नोया, जिनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक बालक की कहानी है जिसका एज 12 साल रहता है। उसका इंटरेस्ट रहता है कि वो मार्केट से जाके लौकी को इकट्ठा करे, यानी कि लौकी वो इकट्ठा करता है। लौकी का वो शौकीन होता है और उस पर कलाकारी करता है, ठीक है। लेकिन उसके फैमिली और उसके टीचर जो होते हैं इसके खिलाफ रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये बच्चा पढ़े, और जो उसका हॉबी रहता है कि लौकी को इकट्ठा किया जाए वो उसका टूट जाता है, यानी कि उसका पैशन शौक जो है ख़त्म हो जाता है। उसी के बारे में ये दिया हुआ है। मैं आज ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट यानी कि कलाकार सीगा नोया ने लिखा है सीबी वाज पैशनेटली। सीबी जो था उसका पैसन था, पैशनेटली शौकीन था, इंटरेस्ट रखता था इन किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट था। तो अभी अभी मैंने बताया कि लौकी का जिसको गट्स कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर कि सीबी का पैशनेटली यानी कि उसका शौक था, कि इंटरेस्ट रखता था, रुचि रखता था इन गट्स यानी कि लौकी में वो इंटरेस्ट रखता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेबी सेबी लाफ ऑल द वे, यानी कि सेबी लाफ हंसता रहा, ऑल द वे पूरे रास्ते हंसता रहा, बिकॉज क्योंकि ही इमेजिन क्योंकि उसने कल्पना किया था, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की, बोल्ड एज बूढ़े आदमी का जो टकला होता है, एज किस चीज़ से उसने कल्पना किया था, तो हो जाएगा गॉड्स। यानी किसी भी एक बार समुद्र के किनारे घूम रहा था, तभी उसने एक टकले आदमी को देखा और उसके मन में ये विचार आया कि ये कितना खूबसूरत लौकी है। यानी कि उसका मन उस समय सिर्फ लौकी के तलाश कर रहा था, और उसके मन में आया कि कितना खूबसूरत लौकी है, वो चल रहा है। तभी उसने ये सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरी कल्पना है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वो रास्ते भर हंसते रहा कि कैसा बेवकूफ़ी मैं कर रहा था। तो हो जाएगा गॉड्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेबी सेबी यूजुअली यानी सेबी अक्सर वॉन्डेड घूमता रहता था, अबाउट द टाउन टाउन में घूमता रहता था, अक्सर लुकिंग देखता रहता था, फॉर गॉड्स लौकी को देखता रहता था, इंस्टीड के बजाय किस चीज़ के बजाय वो शहर में घूमा करता था और लौकी को देखा करता था। तो यहाँ हो जाएगा प्लेइंग, यानी कि बच्चा क्या करना चाहिए, बच्चा को खेलना चाहिए, लेकिन उस उम्र में वो घूमता था टाउन में और लौकी का तलाश करता रहता था और देखता रहता था, खरीदता रहता था और उसे उस पर नक्काशी करता था। ठीक है, तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सेबी डिड नॉट अप्रिसिएट, सेबी ने कभी भी प्रशंसा नहीं किया बेकिन बेकिंग गॉड्स को। एक प्रकार का गॉड्स होता है बेकिन, ठीक है, उसको क्योंकि ही फाउंड बेकिन, क्योंकि उसने देखा था बेकिन को। देखिए एक बार सेबी के घर एक उसके पिता के दोस्त आते हैं और बातचीत करते हैं अपने पिता से। तो वो दोस्त बोलता है कि जो बेकिन जो लौकी होता है उसका कुछ बात ही अलग है, वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सेबी उस लौकी के बारे में जानता है बेकिन को, और वो उसे पसंद नहीं करता बेकिन लौकी को। तो हो जाएगा स्टॉप इट, यानी बेकार लुकिंग ऑब्जेक्ट, यानी बेकार देखने वाला चीज़ होता है उसके नज़र में। सेबी के नज़र में बेकिन लौकी जो है लंबा सा लौकी होता है, सेबी के नज़र में एक स्टूपिड बेकार का लुकिंग ऑब्जेक्ट यानी दिखने वाला वस्तु लगता है। अगला क्वेश्चन है 224 नंबर। 224 नंबर है सेबी रन इमीडिएटली, सेबी दौड़ा इमीडिएटली तुरंत दौड़ा, बिहाइंड द स्टॉल दुकान के तरफ, एंड बिगेन शुरू किया लुकिंग द गॉड्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक बार सीबी को पता चला कि मार्केट में बहुत सारे लौकी आया है, तो वो दौड़ा, सीबी इमीडिएटली दौड़ा, ठीक है, बिहाइंड द स्टॉल दुकान के तरफ दौड़ा। यहाँ हो जाएगा स्टॉल मिस होता है, दुकान के तरफ दौड़ा, एंड बिगिन और शुरू किया देखना, फोर गॉड्स और लौकी को देखना शुरू कर दिया। तो हो जाएगा स्टॉल। अगला क्वेश्चन है 225 नंबर। 225 नंबर क्वेश्चन दिया है द ओल्ड वुमेन, यानी कि बूढ़ी औरत आज कही फॉर द गॉड्स, गॉड्स की जो लौकी का प्राइस कितना बताई, कितना बोली, तो 10 सेंट बोली थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 10 सेंट। यानी कि जब वो जाता है और एक 5 इंच की बूढ़ी औरत के दुकान पर देखता है लौकी को, बहुत ही खूबसूरत था, तो उसने जब उस बूढ़ी औरत से पूछा कि इसकी प्राइस कितनी है, तो उसने कहा कि 10 सेंट है। तो वो दौड़ा दौड़ा घर जाता है और 10 सेंट लाकर उस लौकी को खरीद लेता है। यही है इसमें, तो 10 सेंट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हु कैच, किसने पकड़ा सीबी फॉर कीपिंग गॉड्स ऑन हिज डेस्क, यानी कि कह रहा है कि किसने पकड़ा सीबी को फॉर कीपिंग, जो रखा हुआ था लौकी को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क के नीचे लौकी को रखा हुआ था। तो किसने सीबी को पकड़ लिया कि ये क्लासरूम है और तुम यहाँ लौकी लाए हो और इसका पॉलिश कर रहे हो, जबकि ये क्लासरूम में तुम पढ़ने के लिए हो। तो किसने पकड़ा था? तो टीचर ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 227 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सेबी फेस, जो सेबी का चेहरा था बिकम हो गया। सेबी का चेहरा कैसा हो गया? जब ही वाज स्कॉल्डेड, जब उसको डांटा गया बाय टीचर, टीचर के द्वारा जब सेबी को डांटा गया तो उसका चेहरा कैसा हो गया। यहाँ पर देखिए सेबी जो स्कूल में गया था क्लास में पढ़ने के लिए, लेकिन वो लौकी को मालिश कर रहा था टेबल के नीचे छुप के। ठीक है, तब जब उसको टीचर पूरा डांटा तो उसका जो चेहरा था पेल हो गया था, यानी पीला टाइप के हो गया था। तो ये हो गया 227। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, 227 के बाद 228 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 228 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? सेबी वाज ट्राइंग, सेबी कोशिश कर रहा था टू मेक हिमसेल्फ एज पॉसिबल, यानी कि सेबी कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, छुपाने के लिए। तो हो जाएगा आंसर बी नंबर, इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस, जब टीचर उसके घर जाते हैं, सेबी के घर, और कंप्लेन लेकर उसके पिता के पास कि आपका बेटा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और करता कुछ और काम है, लौकी को पॉलिश कर रहा था, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, आप उसे समझाइए। तो छुप रहा था, ठीक है, अस्पष्ट हो रहा था, छुप रहा था, यानी कॉन्स्पिशियस मीन्स होता है छुपना, छुप रहा था कि टीचर उसको देख ना ले। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन 229 में दिया हुआ है, हु गार्बेज सीबी, किसने कुचूर दिया, ठीक है, मैंने फोड़ दिया, तोड़ दिया सीबी को कलेक्ट आफ्टर, जो भी सीबी ने कलेक्ट किया था लौकी को, किसने कुचूर दिया, फोड़ दिया, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर के बाद में रिटर्निंग से वापस आने के बाद में, फ्रॉम शॉप, दुकान से वापस आने के बाद किसने सीबी के लौकी जो होता है उसको फोड़ फाड़ दिया, कुचूर दिया, तो उसके पिताजी ने उसे कुचूर दिया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 230 नंबर देखिए क्वेश्चन है, सीबी गिव गॉड्स टू ओल्ड, कह रहा है कि सीबी का जो लौकी था दे दिया गया ओल्ड बूढ़े पोटर को, यानी पोटर मीन्स होता है दारवान, जो दरवाज़ा पे रहता है, उसको दे दिया गया। टीचर ने क्या किया, सीबी से लौकी को छीना और एक जो दारवान रहता है उसको दे देता है, पोटर को दे देता है। सीबी का लौकी दे देता है ओल्ड पोटर के, बूढ़ा दारवान को दे देता है। ठीक है, आंसर डी हो गया। 231 नंबर देखते हैं। 231 क्या है, सीबी के फादर वर्क एट, कि सीबी का पिता किस चीज़ का काम करते थे, तो कारपेंटर, यानी कि बढ़ई के दुकान पर आया करते थे, कारपेंटर शॉप पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन है, सीबी टेल्स नो बाइटरनेस, सीबी बाइटरनेस मीन्स होता है दुख, सीबी को दुख नहीं हुआ, नाइदर ना ही, टुवार्ड्स हिज टीचर, ना ही उसके अपने टीचर से ज़्यादा दुखी हुआ, और ना ही टुवार्ड्स हिज फादर। ठीक है, सीबी को ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि दुख किसने दिया था, उसके पिताजी ने और टीचर ने उसकी लौकी को छीनकर द्वारपाल को दे दिया था, और पिताजी ने जितने भी लौकी घर पे रखा हुआ था सबको कुचूर दिया, हथौड़ा लाया और फोड़ दिया सब। तो उतना दुख नहीं हुआ सीबी को, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेरी ही गलती है कि मैं पढ़ने के एज में ये सब काम कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए 233 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आफ्टर हाउ मैनी मंथ, यानी कि आफ्टर के बाद, कितने महीने के बाद, हाउ मैनी मंथ कितने महीने के बाद, द पोटर द्वारपाल, द पोटर मीन्स होता है द्वारपाल, ट्राई टू सेल कोशिश किया बेचने का, गॉड्स, यानी कि उस लौकी को बेचने का कोशिश किया, कितने महीने बाद। तो देखिए पोटर जो होता है द्वारपाल लौकी को ले लेता है, और 2 महीने के बाद जब उसके पास पैसे की कमी होती है तो सोचता है चलो कुछ पैसा अगर मिल जाए तो हम इसको बेच देंगे, तो 2 महीने बाद वो बेचता है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 234 नंबर क्वेश्चन है, हु कंप्लेन अबाउट सीबी, किसने कंप्लेन किया सीबी के बारे में, मिसचिफ टू हिज मदर, मिसचिफ टू हिज मदर, किसने उसकी माँ से कंप्लेन किया कि सीबी जो है
अपना सही काम नहीं कर रहा है, पढ़ने का उसको भेजा जा रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसने कंप्लेन किया? उसके मर्स हैं, तो टीचर ने। ठीक है, तो हो जाएगा बी नंबर आंसर। और देखिए एक और वीडियो इसका बनेगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो हो आप तक पहुँचे। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अगला अभी बहुत सारा बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, इसके लिए शुक्रिया, थैंक्स।